हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है कितने पैर। ये एक बातचीत है कक्षा में अध्यापिका और बच्चों के बीच में। टीचर और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी धरती पर अलग अलग जीवों के कितने पैर होते हैं। तो इस पार्ट को पढ़ेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। सु मतलब गुड, प्रभात मतलब मॉर्निंग। तो वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं टीचर को। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात बच्चों, वो भी बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे? हमारी धरती पर जो जीव रहते हैं उनके पैरों की संख्या, मतलब उनके कितने पैर हैं, उसकी बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अब जीवों के पैरों की संख्या कितनी होती है, कितने पैर होते हैं? 0 भी हो सकते हैं, कुछ जीव ऐसे भी है जिनके पैर ही नहीं होते, और कई 100 पैर भी हो सकते हैं। तो उनकी आज हम बात करेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? फिर वो एक क्वेश्चन पूछती हैं, प्रश्न पूछती है कि क्या कक्षा में कोई बता सकता है कौन सा वो जीव है जिसके पैर ही नहीं होते, मतलब जिसके 0 पैर होते हैं? तो श्याम कहता है जी हाँ अध्यापिका जी, बिल्कुल मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि वो कौन सा जीव है जिसके पैर नहीं होते हैं। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। जब बारिश होती है तो मैंने केंचुए देखे हैं। ये देखो, आपने भी देखा होगा, ये है केंचुआ। उनके पैर नहीं होते, और केंचुए के पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। वो अपने पेट के बल सरक कर चलते हैं। तो पार्ट में सबसे पहला जीव हमने देखा केंचुआ। ये है एक केंचुआ जिसके पैर नहीं होते और ये पेट के बल सरक कर चलते हैं। ठीक, आगे आते हैं। अब अध्यापिका कहती हैं बहुत ठीक, बिल्कुल सही है। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अब कुछ ऐसे जीवों की बात करेंगे जिनके 2 पैर होते हैं, जैसे हम सभी है, हमारे भी 2 पैर होते हैं। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। जिन जीवों के 2 पैर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्विपाद। द्वि मतलब 2, 2 पैरों वाले। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। द्विपाद किन्हें कहते हैं? वो जीव जिनके 2 पैर होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? एक तो मनुष्य ही है, हम सभी के 2 पैर है। तो इसके अलावा मनुष्य के अतिरिक्त कोई और जीव बताइए जो द्विपाद होते हैं, जिनके 2 पैर होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, क्लास में इस तरीके से डिस्कशन चल रहा है। तो रमेश कहता है क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी? तो जितनी भी चिड़ियाएँ हैं आप देखेंगे सबके 2 ही पैर होते हैं। तो वो कहता है कि सारी जो चिड़ियाँ हैं वो सभी द्विपाद होती है, 2 पैरों वाली होती है। अध्यापिका कहती हैं बिल्कुल सही कहा रमेश, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सभी चिड़ियाओं के 2 ही पैर होते हैं, मनुष्य की तरह ही। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? मनुष्य हमने देखे, चिड़िया होती है, क्या इसके अलावा कोई पशु भी है जिसके 2 पैर होते हैं? तो अभी अध्यापिका यही पूछती है कि चिड़िया के बारे में तो रमेश तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हम बात करेंगे पशुओं की। तो क्या किसी ऐसे पशु का नाम आपने सुना है जिसके 2 ही पैर हो? तो सविता कहती है जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। तो मेरी मम्मी एक दिन मुझे, देश है एक ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बता रही थी, और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर
चलता है। ऐसा कुछ चित्र उनकी माँ ने उनको दिखाया होगा। ये एक पशु है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और ये 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। उन्होंने मुझे दिखाया था जो 2 पैरों पर कूदकर चल रहा था और वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद है। देखो यहाँ भी आपको फोटो दिखाई गई है, हालांकि इसके 4 पैर होते हैं। तो रजनी कहती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। कि हाँ, मैंने भी उस पशु के बारे में पढ़ा था एक बुक में, पुस्तक में, जो कि मैं पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, जो मैं लाइब्रेरी से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है। और रजनी को नाम याद है, हालांकि सविता भूल गई थी नाम। तो रजनी कहती है, मुझे उसका नाम याद है, उसे कंगारू कहते हैं। तो ये कौन सा जीव है जो 2 पैर पर, पिछले 2 पैरों पर उछल उछल कर चलता है? इसे कहते हैं कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। और कंगारू के पेट में एक थैली भी होती है, ये देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है, जिसमें वो अपने बच्चे को लेकर जाता है। तो कई सारी चीज़ें कंगारू के बारे में आपको पता लगी, पूछी जा सकती है एग्जाम में कि 2 या 3 लाइनें लिखिए। तो सबसे पहले तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये 2 पैरों पर कूद कूद कर चलते हैं। आगे इनके पेट पर एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को साथ ले जाते हैं। ठीक, तो अध्यापिका कहती है, वाह वाह, तारीफ करती हैं बच्चों की, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, कि आप सभी तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर है। मैं जो भी प्रश्न पूछ रही हूँ, क्लास में कोई ना कोई बच्चा उसको आंसर कर रहा है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। अब कंगारू ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ही पैरों पर चलता है। जब वो तेज दौड़ता है तो 2 पैरों पर दौड़ता है, लेकिन जब वो आराम से चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलता है। देखो इस तरीके से, ऐसे 4 पैरों पर, अगले पैरों को भी वो नीचे रख लेता है और झुककर चलता है जब उसे आराम से चलना है। और जब वो कूद कूद कर तेजी से चलता है, दौड़ता है, तो फिर वो पिछले 2 पैरों पर चलता है, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। इसीलिए उसे चतुष मतलब 4 पैरों वाला चतुष्पाद भी उसको बोलते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है। कभी कभी जब उसे आगे बढ़ना होता है तो वो अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है, ये भी अभी हम देखेंगे। इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। पंच मतलब 5, इसीलिए उसे 5 पैरों वाला भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी पूंछ को भी पैर की तरह इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए। तो कंगारू को द्विपाद भी बोलते हैं, चतुष्पाद भी बोलते हैं और पंचपाद भी कहते हैं। देखिए, जब बहुत धीरे चलता है आगे बढ़ने के लिए तो 4 पैरों के साथ साथ वो अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है। तो इसे 5 पैरों वाला या फिर 4 पैरों वाला, जब 4 पैरों को इस्तेमाल करता है, या फिर 2 पैरों वाला भी बोलते हैं। द्विपाद, चतुष्पाद और पंचपाद तीनों इसे कहते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वो जीव है जो 2 पैर, 4 पैर और 5 पैर तीनों से चलता है। 5 लेकिन पैर नहीं होते, वो पूंछ को इस्तेमाल करता है आगे चलने के लिए। तो ये है कंगारू। ठीक है, वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं। अक्सर जो अपने आसपास आप पशु देखते हैं सबके 4 ही पैर होते हैं। तो ज़्यादातर पशुओं के 4 ही पैर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, और टीचर आगे बोल ही रही होती है, इतने में समीर बोलने लगता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। तो देखो सभी को देखते हैं। गाय आप सभी ने देखी होगी, इसमें नहीं दी है। देखिए ये है गाय, 4 पैर है। फिर ये है भैंस, इसके भी 4 पैर है। अब समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इनके भी 4 पैर होते हैं। देखो
ये है बिल्ली, 4 पैर, 1 2 3 4। कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, आपने सभी ने देखे होंगे 4, और घोड़े के भी 4 पैर होते हैं। तो अधिकतर जानवरों के 4 पैर होते हैं। वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर, इनके भी 4 पैर है। देखिए बकरी के 4 पैर है, 1 2 3 4। फिर गधा, गधे के भी 4 पैर है, 1 2 3 4। और बंदर, बंदर के भी 4 पैर है, 1 2 3 4। रफिया कहती है मेंढक, ऊँट, बिलाव, घड़ियाल, इनके भी 4 पैर है। देखिए मेंढक के भी 4 पैर है, 1 2 3 4। ऊँट बिलाव के भी 4 पैर है, 1 2 3 4। और घड़ियाल के भी 4 पैर है, 2 3 और 4। अब रमेश कहता है शेर, चीता, इनके भी 4 पैर है। सभी बच्चे अपने आंसर्स कर रहे हैं। शेर, ये रहा शेर, 1 2 3 4 पैर। ये है चीता, इसके भी 4 पैर, 3 4। आगे विपिन कहता है जेब्रा और जिराफ। तो ये है जेब्रा, 1 2 3 4 पैर। और ये है जिराफ, जिराफ के भी 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत से जानवरों के नाम दिए हैं जिनके 4 पैर होते हैं, सभी आपको पता होने चाहिए। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा, बंदर, मेंढक, ऊँट, बिलाव, घड़ियाल। फिर शेर, चीता, जेब्रा और जिराफ। अध्यापिका कहती है बहुत सही बच्चों, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने, उत्तर दिया। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। बहुत सारे पशुओं के नाम तो आपको पता है, 4 पैरों वाले सब बच्चे ने 2 2 3 3 आंसर बताए, हमें यहाँ पर मिल गए हैं। 2 तो टीचर ने ही बताए थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 जानवरों के नाम बच्चों ने क्लास में बताए जिनके 4 पैर होते हैं। तो टीचर ने कहा कि बहुत सारे पशुओं के नाम तो आपको आते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न, भिन्न मतलब अलग, कि अलग अलग जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके पैरों के बारे में आपको कितना पता है। अब हम ये देखेंगे। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ, चींटियाँ तो देखी ही हैं, सबने चींटे देखे होंगे, चींटियाँ देखी होगी। देखो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो देखो चींटियों के कितने पैर होते हैं। ये उनके पैर नहीं है, ये एंटीनाज है, उनके पैर है ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो मीना कहती है अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, कि जब मैं चींटों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद, बहुत मज़ा आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, जब वो चलते हैं तो मैंने उन्हें बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए, और मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं। मतलब मीना को पता है, और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। और फिर गिनने के बाद मुझे पता लगा कि चींटों के और चींटियों के 6 पैर होते हैं। अध्यापिका कहती है अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। अगर तुमने इतनी बार चींटों को देखा है, चलते हुए गिना है, तो सही होगा आपका उत्तर, और सही भी है। आप भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पैर होते हैं। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं। अब आगे बताती है अध्यापिका कि चींटों के अतिरिक्त और भी कई कीट ऐसे हैं, कीड़े ऐसे हैं जिनके 6 पैर होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? मक्खी, भंवरा, और आगे वो बोलती है, उससे पहले राम बोल पड़ता है, और तितली, झिंगुर। देख लेते हैं। देखो ये है मक्खी, कितने पैर है? 1 2 3 4 5 6। ये पैर नहीं है, तो मक्खी के भी 6 पैर है। उसके बाद भंवरा, देखो ये भंवरा है, फूलों पर बैठा है, इसके पैर देखते हैं कितने हैं? 1। ये पैर नहीं है फिर से, ठीक है। कीटों के ये एंटीनाज होते हैं, तो पैर देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके भी 6 पैर है। अब तितली को देखते हैं, जो राम ने बोला, क्या तितली के भी 6 पैर है? तो ये है तितली। पैर देखो 1 2
3, 3 उस तरफ, 4, 5 और एक यहाँ पर छिप गया है 6, नीचे हमें दिखाई दे रहा है लेकिन ये 3 इस तरफ, 3 उस तरफ। तो तितली के भी 6 पैर है। झिंगुर को देखते हैं, ये है झिंगुर, कितने पैर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 पैर हैं। तो यहाँ पर 6 पैर वाले कई कीट आपको पता लगे, चींटे, चींटियाँ, भंवरा, मक्खी, तितली और झिंगुर, इनको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। 4 पैर वाले बहुत है, कुछ आपने भी देखे होंगे। 6 पैर वाले भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अध्यापिका कहती है, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा, बिल्कुल सही जवाब है जो आपने बोला, तितली झिंगुर। ये राम और सिमरन ने कहा था। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? तो टीचर पहले तारीफ करती है, शाबाशी देती है बच्चों को कि बिल्कुल सही कहा तुमने, आप सबको कीटों में इतनी रुचि है। रुचि मतलब इंटरेस्ट होना, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसको करना अच्छा लगता है, मतलब उसमें आपकी रुचि है। तो वो कहती है कि आपको कीटों में इतनी रुचि है, तो कोई ये बताए, एक ऐसा कीट बताए जिसके 6 से ज़्यादा पैर होते हैं। 6 पैर वाले हमने बहुत देखे, तितली है, मधुमक्खी के भी 6 ही पैर होते हैं, झिंगुर है और मक्खी है, मच्छर के भी 6 होते हैं। खैर, तो अब 6 से ज़्यादा वाला बताओ कोई। तो रमेश हंसकर कहता है मकड़ी। ये देखो, ये है मकड़ी, कितने पैर है? 1, 2, 3, 4, इस तरफ 5, 6, 7, 8, इसके टोटल 8 पैर है। सविता कहती है, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। आपको पता होगा मकड़ी जाल बनाती है इस तरीके से, तो जब वो जाले पर चलती है उसके 8 पैर दिखते हैं। तो बिल्कुल सही है, सविता ने सही बताया, हमने गिन भी लिया है। अब अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 मतलब 382 तक पैर हो सकते हैं। जिसके 30 से लेकर 382 मतलब 30 हो सकते हैं, 32, 34, 40 हो सकते हैं, 50, 60, 100, 200, 300, 350, 360, 370, 38, कितने भी पैर हो सकते हैं। छोटा जब वो होता है तो 30 के अराउंड होते होंगे, जैसे बड़ा होता रहता है पैर भी बढ़ते रहते हैं। अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। जोड़ी मतलब होता है 2, जैसे आपके कितने जोड़ी पैर है? आपके 1 जोड़ी पैर है, 1 जोड़ी मतलब 2 पैर, ठीक है। 1 जोड़ी मतलब होता है 2 पैर। अगर हम यहाँ पर मकड़ी की बात करें, मकड़ी के 4 जोड़ी पैर है, 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, ठीक है। तो उसके 15 जोड़ी, 15 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 1 जोड़ी में 2 पैर होते हैं, तो 15 में कितने हो जाएंगे? 15 × 2, 2 5 are 10, 1 2 1 is 2 + 1 3, 15 2 are 30। तो या तो 30 या फिर 191, 100 यानी कि 100, 91 यानी कि 91, 191, गिनती आपको आनी चाहिए 100 तक। सो जिसके 191 जोड़ी, अब 1 जोड़ी में 2 पैर, 191 में कितने होंगे? 191 × 2 करते हैं मल्टीप्लाई, × 2, 2 1 is 2, तो 2 9s are 18, 2 1 is 2 + 1 9, देखो 980, सॉरी 2 1 is 2 + 1 3, 382। यही उसने टीचर ने पहले भी कहा था उन्होंने कि 30 या 382, तो हमारा भी वही उत्तर है, 30 या 382, यानी कि 15 जोड़ी या फिर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा ऐसा कीट है। इस अद्भुत कीट का नाम है कान खजूरा। देखो ऐसा होता है कान खजूरा, ये है कान खजूरा, ये नहीं, ये इसके पैर है। अब देखिए कितने पैर है, अगर इसमें हम गिने, इस वाले कान खजूरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जोड़ी पैर है इसके। जोड़ी यानी कि 19 इस तरफ होंगे, 19 × 2, 19 2s are 38,
38 पैर है। ठीक है, ऐसा होता है कान खजूरा। इसके 30 से लेकर 382, 30 से लेकर 382 तक कितने भी पैर हो सकते हैं। जो बहुत बड़ा कान खजूरा है उसके 382 पैर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने कान खजूरा देखा है? अब टीचर पूछती हैं कि किसी ने देखा है कान खजूरे को? सब विद्यार्थी कहते हैं नहीं। तो अध्यापिका कहती है वास्तव में घरों में इसका मिलना कठिन है। अक्सर ये घरों में नहीं मिलता। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो। ये ज़्यादातर अधिकतर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ सीलन हो, यानी कि थोड़ा सा गीला हो। जैसे कई दिनों तक बारिश होती है तो सीलन आ जाती है ना। सूखी जगह में ये नहीं मिलते, थोड़ी गीली जगह हो और जहाँ पर अंधेरा हो। अब घर में हमारे हर जगह रोशनी है, सूखा घर होता है, किसी का घर भी ऐसा गीला नहीं रहता हमेशा, तो इसलिए ये घरों में नहीं मिलते। ये ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहाँ पर सीलन हो और अंधेरा हो। जैसे गीले पेड़ों के तने के अंदर, कोई गीला पेड़ अगर है उसके तने के अंदर कान खजूरा मिलेगा, या गीली घास में, या पत्तों के ढेर के नीचे। पत्तों के ढेर के नीचे भी गीला रहता है, सीलन रहती है, क्योंकि धूप वहाँ तक नहीं पहुँचती और अंधेरा तो रहता ही है। तो ऐसी जगहों पर ये मिलते हैं। पर सोचने की बात ये है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। अब आपके 2 पैर है, जिसके 382 पैर है, वो कैसे चलता होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये था आपका पाठ, जिसको लिखा है मंजुल भार्गव ने। ये लेखक है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पर ये दिया है आपको कान खजूरा। तो कई सारे जीवों के बारे में हमने इसमें देखा। सबसे तो अलग था कान खजूरा, जिसके पहली बात तो पैर फिक्स नहीं होते। 30 से लेकर 382 तक पैर इसके हो सकते हैं, यानी कि 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक। ठीक है, उसके बाद हमने कई सारे ऐसे जीव देखे। एक जीव ऐसा देखा जिसके 8 पैर होते हैं, जैसे मकड़ी। और भी जीवों को आप जानते होंगे, ऑक्टोपस अगर आपने सुना है, उसके भी 8 पैर होते हैं। खैर वो हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसमें हैं। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। फिर हमने 6 पैरों वाले कुछ कीट देखे, जैसे भंवरा, तितली, झींगुर, मक्खी और चींटियाँ, चीटा या चींटी। फिर हमने 4 पैरों वाले तो बहुत से पशु है, अधिकतर पशु 4 पैरों वाले ही है, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर। फिर हमने एक अलग पशु देखा, कंगारू, जिसको द्विपाद भी बोल सकते हैं, 2 पैरों वाला भी, 4 पैरों वाला भी, या 5 पैरों वाला भी। क्योंकि जब वो तेज़ दौड़ता है तो 2 पैरों से चलता है, दौड़ता है। जब आराम से चलता है तो 4 पैरों से झुककर चलता है, आगे वाले पैर भी नीचे रख लेता है। और कभी कभी वो अपनी पूंछ को भी चलने के लिए इस्तेमाल करता है। तो 4 पैर और 1 पूंछ, इसलिए उसको 5 पंच पाद भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ सबसे पहले द्विपाद देखे, जिनके 2 पैर होते हैं, जैसे मनुष्य है, सभी चिड़िया है। ये था आपका पाठ। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।